हाजीपुर विधानसभा में हम लोग आज हैं और हाजीपुर विधानसभा क्योंकि मेरा व्यक्तिगत विधानसभा भी हाजीपुर है और हाजीपुर को लेकर मैं हमेशा से सिंसियर रहा हूँ। और हाजीपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे उम्मीदवार होने के लिए या उन उम्मीदवारी को लेकर के बड़ी गंभीरता रहती है। उम्मीदवार होने से पहले भी लोगों को बहुत संकटों से गुजरना पड़ता है, मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। इस बीच जन सुराज ने एक उम्मीदवार दिया जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्रतिभा सिन्हा जी। और जन सुराज इनको हाजीपुर विधानसभा की जिम्मेवारी दी है और उम्मीदवार हैं। प्रतिभा जी, हाजीपुर से कैसे चयन किया आपने कि हाजीपुर से चुनाव लड़ना है? एक्चुअली अब पार्टी डिसाइड की कि आप हाजीपुर से चुनाव लड़िए। पहले तो मेरी तैयारी थी वैशाली विधानसभा से, लेकिन हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी ने डिसीजन लिया कि नहीं, आप हाजीपुर विधानसभा में लड़िए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ और मेरा पूरा प्रयास है कि हम अपने अपने मैंने क्या उसमें जो मेरा मिशन है उसमें सफल हो सके, उसके लिए हम जोर शोर से काम कर रहे हैं। हाजीपुर विधानसभा जो सीट है बहुत ही टफ सीट माना जाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का यह सीट है। लगातार वो अपने ही लोगों को विधायक बना करके रखे हुए हैं। तो संघर्ष तो काफी बड़ा है। इस लाइन को काटने के लिए कैसे आप प्लान कर रहे हैं, मतलब कैसे आपका जनसंपर्क हो रहा है? अब जो यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि जो कभी आदमी सोच भी नहीं सकता कि ऐसे होता है चुनाव। मेरे लिए पॉलिटिक्स में आना ये पहला अनुभव रहेगा और पहली बार हम पॉलिटिक्स में आए भी हैं। सोशल वर्क करते रहे हैं और पेशे से हम अधिवक्ता हैं तो लोगों के जनसंपर्क में तो रहे ही हैं सामाजिक तौर पे। लेकिन अभी जैसे यहाँ हाजीपुर में आए हैं तो जहाँ भी जाते हैं लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि उन वो लोग काफी सारे हथकंडे को अपनाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, हम एक इंसानियत के तौर पर डिसिप्लिन में रहते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे और इसी में हम सक्सीड भी होंगे। मेरा पूरा विश्वास है। आप नागेंद्र बाबू के परिवार से हैं। नागेंद्र बाबू वैशाली के इकलौते विधायक रहे जो वैशाली गढ़ से हुए हैं। तो उस राजनीति को यहाँ पे आप कैसे देख रही हैं, किस प्रकार से बढ़ाने का विचार है? जिस तरह की राजनीति को मैंने देखा है और मेरे चाचा जी जिस तरह का राजनीति किए थे, उस वैसा तो अब कुछ रहा ही नहीं। वो काफी ऑनेस्ट थे, जो किसी से छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय जी भी उन्हें बुलाया करते थे अपने पास। और एक छोटे से व्यक्ति थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो स्कॉलर थे। अपने जीवन में उन्होंने सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई ही की थी। और वैसे व्यक्ति एक बार विधायक भी बने तो उन्होंने एक पैसे कमाने का धंधा नहीं किया था। और उनका जो घर मिला था, उस घर में वैशाली की जनता जाके रहती थी, परी रहती थी, और वो तो घर में रहते भी नहीं थे। तो उन्होंने सरकारी फंड का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। और ऐसे साधु, उनके सामने जो साधु बन करके जो लोग पहन के गेरुआ वस्त्रधारी होते हैं, वैसे नहीं हो सकते जैसे वो गृहस्थ जीवन में रह करके साधु थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, गलत काम नहीं किया। और वैशाली जो आज हम देख रहे हैं, सब उन्हीं की देन है, डेवलपमेंट जो भी थोड़ा बहुत है। और कोई भी पॉलिटिशियन जो भी आए, अपने स्वार्थ की काम किए, स्वार्थ की बात किए और अपनी झोली को भरे। और इस तरीके से हमारे वैशाली की धरती बंजर पड़ी है और संस्कृति विलुप्त हो गई है, वहां की धरोहर विलुप्त हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको पहले नहीं बताया, अभी बता दे रहा हूँ कि नागेंद्र बाबू 1977 में वैशाली गढ़ पे उनका घर है और वहां से विधायक हुए। लंबे समय तक सामाजिक जीवन, वैशाली के उत्थान, वैशाली में पुरातात्विक विभाग के साथ मिलकर काम करना और वैशाली गणराज्य की जो परिसीमन थी उसको विस्तारित रूप देने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही। हाजीपुर के तेज प्रताप चौहान थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योगेंद्र मिश्र थे जिन्होंने वैशाली पे किताब लिखी, उसमें नागेंद्र बाबू की बहुत अहम भूमिका थी। साथ ही साथ जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने वैशाली महोत्सव का शुरुआत कराया। जगदीश चंद्र माथुर के साथ मिलकर नागेंद्र बाबू की अहम भूमिका रही। और
नागेंद्र बाबू जब यहाँ के विधायक बने 1977 में, क्योंकि वैशाली महोत्सव गुलाम भारत में शुरुआत हुआ था, फिर भी 1977 में आजाद भारत में जब उनकी बात रखी गई, वैशाली का निर्माण हो चुका था जिला का, और उस वक्त उनको अमेरिका से उन्होंने पत्र लिखा था कि मुझे खुशी होती है, खुशी हुई सबसे पहली बार कि वैशाली का कोई बेटा वैशाली का स्थानीय विधायक बना। तो ये उनके विचारों को लेकर के हमेशा लंबा समय, क्योंकि 44 में जगदीश चंद्र माथुर एसडीओ बनकर हाजीपुर के आए थे। उस समय हाजीपुर अनुमंडल हुआ करता था। उस समय हमारी देश की जो आजादी थी नहीं हुई थी, तो बहुत लंबे समय तक वो जुड़े रहे, भारत सरकार में बहुत सारे पदों पर रहे। आज जगदीश चंद्र माथुर नहीं है, नागेंद्र बाबू भी नहीं है, लेकिन उन लोगों का देन है कि कुछ आगे जो परिपाटी बढ़ी उसमें रघुवंश बाबू ने कुछ कदम चलने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे पार्टी के साथ रघुवंश जी रहे जहां अच्छा विकास को पाना बहुत मुश्किल था। आप एक चीज बताइए कि संस्कृति को लेकर कि यहाँ पे इस बात को रखना जरूरी था, क्योंकि हम लोगों ने इंटरव्यू सीधे शुरू किया, तो नागेंद्र बाबू की जो संस्कृति विरासत थी और हाजीपुर की जो आज की आप परिस्थिति देख रही हैं, आप लगभग 20-25 गांव घूमी, क्या महसूस हो रहा है? काफी फर्क है, कहना बहुत मुश्किल है। जनता में ये बदलाव की लहर है। लोगों में ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि अभी प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी एक विकल्प के तौर पर आई है और हम लोग को समर्थन करना चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर डर और खौफ इतना ज्यादा है। हमारे गृह मंत्री जी का, हम तो ऐसे नाम लेकर बोल रहे हैं, नित्यानंद जी का, कि लोग डर के मारे आगे आने को तैयार ही नहीं है। अंदर से है, इच्छा जरूर है कि बदलाव हो, लेकिन बदलाव करने के लिए उनको डर है कि अगर हम आगे आते हैं तो मेरे साथ फिर बाद में क्या होगा, और इससे भयभीत है। आप वैशाली में भी, क्योंकि आप वैशाली से चुनाव की तैयारी कर रही थी, वैशाली में भी आज के डेट में जदयू के विधायक हैं और लंबे समय से रहे हैं, वहाँ के विधायक और यहाँ के विधायक की कार्यशैली, क्योंकि आप 2 साल लगातार वहाँ जमीन पे एक एक घर गई हैं, यहाँ जो आप 20-25 गांव घूम रहे हैं, तो क्या मैंने पता चल रहा है स्तर में? बहुत फर्क है। यहाँ पर तो डराने की कोशिश की जाती है। हमको तो लग रहा है इसी के कारण कोई शायद यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे अंदर कोई डर नहीं है। नहीं हम नहीं, तो, जब आप आ गई हैं तो डर का तो बात ही नहीं कोई है, डर नहीं है स्वाभाविक। मेरे पास, हमको नहीं लगता है डर। हम अपने काम करेंगे, काम से जनता हमारे अगर मतलब आप साथ रहे। जनता के बीच में जाती हैं तो ये इस बात का संदेश इनको मिलता है, क्योंकि मैं भी कई जगह पे गया हूँ और मैं तो लगातार इस पे काम करता हूँ, तो इनको जो मिल रहा है, जो मैं लगातार वीडियो में कहता हूँ, वो परिस्थिति बनी हुई है। लोग डराने का किसी न किसी प्रकार से काम करते रहते हैं। खैर, आगे प्रशांत की जो नीति है, पलायन रोकना, क्योंकि छठ पर्व भी, आज दीपावली है, छठ पर्व अब 6 दिन के बाद है, लोग का आना जाना शुरू है, इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाना है? इस मुहिम को तो आगे बढ़ाना ही है। देखिए, अगर सरकारी नौकरियों से भरी जाए तो सभी लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है, लेकिन मेरे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी का विजन बहुत क्लियर है कि उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, बदलाव किया जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यही है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाएगी जिसके कारण उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। वो अपना छोटा बिजनेस भी कर पाएंगे। जैसे कम ब्याज दर पे अगर बैंक से पैसे मुहैया कराए जाएंगे तो महिलाएं भी तो घर में बिजनेस कर सकती हैं। और जो पुरुष हमारे युवा वर्ग हैं वो छोटे छोटे बिजनेस करेंगे, करते करते वो बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। किसान भाई जो है ऐसे पड़े रहते हैं, उनके किसान जो है वो खेती बाड़ी सही से नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास भी पूंजी की जरूरत है, और पूंजी है नहीं। तो इसके लिए इनके पास ये है कि भाई हमारी पार्टी ये कहती है कि आपको पैसा बैंक से दिलाया जाएगा जो मात्र 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का होगा, और सालाना। तो इससे कितना फर्क पड़ा, और आदमी सब कुछ कर सकता है। तो ये विकास और ये पलायन को इस माध्यम से रोकने का काम किया जाएगा। मनरेगा से कृषि को जोड़ी जाएगी। तो इस तरीके से हमारा बिहार जो है आगे आज बढ़ेगा। आप शहर का भी दौरा किए हैं, दिल्ली क्षेत्र में, पूर्वी पश्चिमी में, क्या लगा आपको? वहां से लोगों से मिले और जो वहाँ का सड़कों की स्थिति देख करके आपको क्या महसूस हुआ? जनता ने क्या बोला आपको? काफी जनता त्रस्त है, हम तो यही महसूस किए हैं। और उन लोगों की इच्छा है कि बदलाव हो, व्यवस्था परिवर्तन हो, और लेकिन वो खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम तो गए तो हम काफी खुश हैं कि लोग चाह रहे हैं
कि बदलाव होगा, जनसुराज मतलब आएगा। लोग बोल रहे हैं कि मतलब हाँ, बदलाव हो। बिल्कुल, क्योंकि लोग इतना कष्ट में रह रहे हैं, रोड पे इतने इतने पानी लगे हुए हैं, वाटर लॉगिंग की वजह से आदमी इतना फंसा हुआ है, कैसे वो बाहर निकलेंगे, कैसे उसमें पैदल चल पाएंगे, गाड़ियां भी फंस सकती हैं। हमको तो लगता है जब बरसात का दिन होता होगा उस टाइम लोग को निकलना मुश्किल होता होगा, और लोग इतने दिक्कत परेशानी में पड़े हुए हैं, चारों तरफ कचरा भरा हुआ है, उस कचरे में लोग रह रहे हैं, पॉल्यूशन का शिकार होगा, आदमी बीमार पड़ेगा, डेंगू हो जाएगा, ये सारी चीजें होती है ना। हाजीपुर में जो आप घूम रही है शहरों के अंदर, नगर परिषद आज आप घूमी खास तौर पर, नगर परिषद का इतिहास इतना खराब हो चुका है हाजीपुर का कि जो वर्तमान विधायक है उनकी हार का नींव नगर परिषद ने रख दिया है, उन्हीं का सभापति है। तो नगर परिषद की जो स्थिति के साथ आप जो देख रही हैं, पानी जल जमाव है, सड़कों पे पानी है, लोग उसी गंदी नाली के पानी से होकर गुजर रहे हैं। कोविड काल में यही मजदूर जब बाहर से आ रहे थे तो इनको लाठी डंडों से पीटा गया। क्या कोविड से खतरनाक स्थिति नहीं है नगर परिषद की, जहाँ जल जमाव जो है और लंबे समय से 15-20 दिन पहले बारिश हुआ, 15 दिन से ऊपर हो गया बारिश हुए, फिर भी सड़कों पे नली गलियों में पानी जमा है। तो क्या कोविड से स्थिति भयावह नहीं लग रही है? बहुत भयावह स्थिति है, लेकिन यहाँ जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जनता जिनको चुनी है, वो आंख बंद करके बैठे हैं, कान बंद करके बैठे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, जनता का कोई ख्याल नहीं है। और विकास के नाम पर तो हाजीपुर में जीरो है, हम जो देख रहे हैं विकास तो हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं विकास है, वही स्थिति है। अब कई जगहों पर जाने का हमको मौका मिला है, कई राज्यों में घूमे हैं, बहुत जगह घूमते हैं, जो बिहार की स्थिति है उससे सभी राज्यों की स्थिति अच्छी है, और यहाँ का सबसे घटिया है। तो राज्य की बात क्या करें, जहाँ हम जिले की बात कर रहे हैं, जिला से ही शुरुआत करते हैं। जो अभी हम घूम रहे हैं, इतना इतना पानी है, कीचड़ है, उसमें आदमी चला संभाल के रहते रहते गिर जाए, और वहां पर ऐसे ऐसे मस्कीटो हैं जो काटेंगे तो लोग बीमार पड़ेगा, तो क्या है। डेंगू का प्रचार चल रहा है, हाँ, चल ही रहा है, लोगों में हो ही रहा है ना, तो अब क्या कहा जाए। कहीं आपने ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव देखा है क्या नहीं, गली कहीं मोहल्ले कुछ में? नहीं दिख रहा है, कुछ क्योंकि भी नहीं दिख प्रचार तो हो रहा है टीवी पे, पेपर में रोज मार्केटिंग। पेपर पर तो शराब बंदी है, लेकिन शराब तो बिक ही रहा है ना, ठीक उसी तरह है। काम होने से पहले बिल बन जाता है, काम तो हुआ नहीं, बिल बन गया, तो बिल लेकर के अपने घर गए, पेमेंट हो गया। हाजीपुर ब्लॉक पे भी जिस प्रकार से नित्यानंद राय का कब्जा है, क्योंकि आपने नाम लिया है तो मैं आपको बोलता हूँ, अब देश यहाँ जो विधायक है उनका कब्जा है, और छोटे छोटे चीजों में दलाली है, कमीशन है, एजेंट वहां पे बैठे हुए हैं। इस सब चीजों से कैसे निपटिएगा आप? अगर विधायक यहाँ की बनती हैं तो एक गिरोह है, बहुत बड़ा सरगना है ये। हम तो यही कहेंगे कि हाजीपुर की जनता, जनार्दन, अगर मेरा समर्थन करेंगे तो हम सारा सिस्टम ही चेंज करवा देने का कोशिश करेंगे, चेंज करने का कोशिश करेंगे। ये जो खौफ है जनता के अंदर, ये डिक्टेटरशिप ही तो है। हम, मेरा वोट, हमारा वोट, मेरा राय, सब कुछ है, लेकिन हम उसका प्रयोग कहाँ करें ये हम नहीं कर सकते। यही है ना। कुछ लोगों ने तो हमको ये भी आकर कहा कि चंदा मामा जो यहाँ पर है, वहां पर लोग बैठते हैं, चुनाव से 2 दिन पहले करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया जाता है, मोटरसाइकिल गिफ्ट में दे दिया जाता है, व्हीकल जो है 4 व्हीलर भी दे दी जाती है। अब बताइए इस तरह की राजनीति क्या है, देखिए विकास अभी कर रहे हैं। नित्यानंद राय को लेकर के उजियारपुर में, मुजफ्फरपुर में कई जगहों में विरोध, जो वर्तमान विधायक हैं सब लोग खुलेआम कह रहे हैं कि नित्यानंद ने पैसा लिया, सब कुछ किया है। अभी भी अध्यक्ष जी का नामांकन हुआ है, उसमें भी 2-3 करोड़ बांटने की अभी ही बात चल रही है, जबकि 40 लाख का ही सेटअप है कि भाई चुनाव में हम आप कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है, पैसे का लेन देन, शराब का, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से वोट लेने की प्रक्रिया, उसमें आप कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो बहुत बड़ी है इसमें। जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो सब कुछ बदल जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं जो आज बनी हुई है ध्वस्त हो जाएगी। आज की सरकार क्या है, सरकार तो सरकार है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार, प्रशासनिक अधिकारी जो है वही सरकार चला रहे हैं। अब कहेंगे कैसे, तो आप देखिए कि शराब पेपर पे बंद है, एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, लेकिन जो पकड़ा गया उससे वसूली की जाती है, उसमें पुलिस को फायदा है।
और क्या है, रेवेन्यू लॉस है बिहार को, तो बंद करने की क्या जरूरत थी? आप खोल के रखिए ना, उससे तो कम से कम ये नहीं होगा चुपके से घटिया किस्म का लोग पी के मरेगा तो नहीं। नगर परिषद हाजीपुर में पार्किंग की व्यवस्था, फुटपाथ जो विक्रेता है उनके लिए बहुत समस्या, सारे लोग सड़कों पे ही दुकान लगाते हैं। इस पे कुछ आपने प्लान किया है? शहर देखे तो क्या लग रहा है? बोल रहे हैं ना, यहाँ की व्यवस्था बहुत ही जर्जर है, और इसी के लिए व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जन स्वराज को लाना जरूर। चलिए, हम आपसे मिले, बात किए, और शुभकामनाएं है कि हाजीपुर, क्योंकि मेरा भी व्यक्तिगत, मैं इसी में बोल देता हूँ कि मेरा भी व्यक्तिगत ये क्षेत्र है, और आपराधिक रिकॉर्ड वाले 25 साल से विधायक हैं। मेरी शुभकामना है कि आपको मदद हो, जनता मदद करे, और इस विधानसभा में बदलाव हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।